नमस्कार, मैं आचार्य ललित कुमार शर्मा आपको शनि के गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में होने जा रहा है। शनि का जो गोचर है ये साढ़े साती का भी एक रूप लेता है, जिसमें ढाई साल के 3 ढैया होते हैं। और ये साढ़े साती का जीवन के अंदर जब ये किसी भी कुंडली में आते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं। शनि देव एक क्रूर ग्रह हैं, कर्मफलदाता हैं। शनि देव जब कुंडली के अंदर जन्मकालीन कुंडली जो होती है और वो चंद्र जहाँ पर बैठे होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मकर में चंद्र बैठा है। जब शनि गोचर करते हैं, मान लो शनि धनु राशि में आते हैं गोचर में, तो चंद्र जहाँ बैठा है उससे एक भाव पहले जब शनि आते हैं तो शनि की 2.5 साल आरंभ हो जाते हैं साढ़े साती के। और जब शनि 2.5 साल के बाद मकर में आएंगे तो 2.5 साल मीन्स 5 साल कंप्लीट होंगे। और जब वो कुंभ में जाएंगे तो उनका अंतिम ढैया खत्म होगा। कहने का भाव ये है कि मकर का जो साढ़े साती है वो खत्म हो जाएगी। और इसी प्रकार मीन में जब शनि देव जाते हैं तो मेष राशि का भी शनि की साढ़े साती आरंभ है। और यहाँ पर मीन की भी साढ़े साती आरंभ है और यहाँ कुंभ की भी साढ़े साती आरंभ है। साढ़े साती का जो समय होता है ये बहुत ही कष्टदायी होता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, शनि की अपनी 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10। जो 10वीं दृष्टि होती है बहुत ही कष्टदायी होती है। जातक को शनि देव इतनी आसानी से कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं होने देते, क्योंकि कर्मफलदाता है। तो जातक जब तक अपने कर्म नहीं करता, अपनी मेहनत नहीं करता और अपने शरीर को नहीं तोड़ता, जब तक शनि देव उसको फल नहीं देते। हम कह सकते हैं कि जो तीसरी दृष्टि है इसमें जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपको बताया है कि जब शनि का गोचर होता है और चंद्र जहाँ बैठा होता है उससे एक भाव पहले जब शनि आता है तो शनि की साढ़े साती का पहला ढैया, और फिर शनि देव जब चंद्र जहाँ बैठा है वो दूसरा ढैया, और जब शनि देव उससे अगले भाव में जाता है तो तीसरा ढैया। तो अभी जो साढ़े साती का है वो कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव पड़ने जा रहा है। शनि क्रूर ग्रह, शुद्र हैं। शनि को दास भी कहा जाता है, लेकिन शनि यदि स्वग्रही है फलदायक देता है। मीन राशि में भी शनि अपने फल अच्छे देता है। और मीन राशि एक आध्यात्मिक ग्रह जो गुरु हैं उनकी अपनी राशि है। शनि भी एक आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये शनि का मैंने आपको बताया है कि साढ़े साती किस प्रकार आरंभ होती है और किस प्रकार ये ख़त्म होती है। अब आपको अगली YouTube में बताया जाएगा कि किस प्रकार शनि का जो कंटक शनि और ढैया 2.5 साल किस प्रकार हमारे लिए कुंडली में हम देखते हैं और वो कितना हमें लाभ और हानि करते हैं। नमस्कार, आशा है सभी उपस्थित होकर इसको सुनिएगा और समय समय पे आपको अच्छी वीडियो बना के भेजी जाएगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।